जितने भी विपक्ष के जो इनके अपने नेता हैं, वो एक तरह से इनको जितने भी प्यादे हैं वो मिलके राजा को हराने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपकी पढ़ भी रहा था, जो आप लोगों ने एक बहुत लंबा वो तो उन्होंने खुद ने कहा कि बोला मैं तो खुद प्यादा हूँ, पीएम मोदी के नाम के सहारे में चुनाव लड़ रहा हूँ। देखिए कितनी बार ऐसा होगा कि वो पीएम मोदी के सहारे के ऊपर ही अपना चुनाव लड़ेंगे। कभी तो ऐसा समय आए जब सांसद ये बताए कि मैंने ये किया है, मेरे नाम पर आप वोट दें। कब तक वो किसी और का सहारा लेकर किसी और की बैसाखी पर चलेंगे? मुझे लगता है ये इलाका जो है, उनको कभी राजाशाही जो थी, राजा जो इस इलाके के रहे थे, आज वो अपने आप को प्यादा तक कहने पे ऊपर मजबूर हो गया। मुझे लगता है उनकी जो राजनीति है वो किस स्तर पे जा रही है, यहाँ की जनता आने वाले समय में उसको देख रही है। आपको ठीक होती है। देखिए हमारे साथ है रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव जी, जिन्होंने अपनी कोठी पे अभी एक प्रेस वार्ता बुलाई है। सीधा पहले जान लेते हैं इन्होंने किस मुद्दे को लेकर के प्रेस वार्ता बुलाई है। चिरंजीव राव जी, प्रेस वार्ता बुलाई है, वजह क्या है? देखिए कल एक प्रेस वार्ता हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने करी थी, जहां पर उनकी कोई बैठक थी उनके जिले के दफ्तर के अंदर। वहां पर पहली बात तो आप लोगों ने खुद देखा होगा, अगर वहां गए होंगे कुछ पत्रकार साथी, उन्होंने बताया भी होगा कि इनकी जो गुटबाजी है, जिसका लगातार ये आरोप कांग्रेस पे लगाते थे, कल खुलकर सामने आ गई। इनके अपने खुद के जो पूर्व में प्रत्याशी यहाँ से रहे, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी हो, चाहे अरविंद यादव जी हो, चाहे इनके अपने जो पूर्व में जिला प्रमुख रहे सतीश यादव जी, तीनों ही वहां पर नहीं आए। सांसद बनने के बाद पहली कार्यकर्ता बैठक, और 3 जो इनके बड़े प्रमुख यहाँ से नेता हैं, तीनों का वहां ना आना ये दर्शाता है कि कितनी अंतर्कलह इनकी पार्टी के अंदर है। पर वो तो इनको अपना देखना है कि इनकी अंतर्कलह को कैसे वो दूर करेंगे। मेरा मुख्य मकसद आज प्रेस वार्ता बुलाने का था, उसमें जब सवाल किया गया सांसद जी से कि पिछले 5 साल में एक ईंट भी नहीं लगी रेवाड़ी के अंदर, तो उसका जवाब सांसद जी ने दिया कि क्योंकि हमारा यहाँ से विधायक नहीं जीता, इस वजह से यहाँ रेवाड़ी में विकास नहीं हुआ, यहाँ एक भी ईंट नहीं लगी। तो मैं तो सांसद जी से सवाल करना चाहता हूँ कि क्या रेवाड़ी की जनता की यही दोष था कि उन्होंने एक विपक्ष के विधायक को यहाँ चुनकर भेज दिया? उनको भी तो यहाँ से केंद्र का मंत्री यहाँ की जनता ने बनाया था, उनको ताकत दी तभी तो उन्होंने यहाँ से 2 मंत्री यहाँ पर बनाए, चाहे डॉक्टर बनवारी लाल जी हो, चाहे ओपी यादव जी हो, जो लगातार मंत्री थे। उन्होंने यहाँ विकास क्यों नहीं करवाया? जब पत्रकार साथियों ने उनसे पूछा कि रेवाड़ी का बस स्टैंड क्यों नहीं बना, धारड़ा का बस स्टैंड क्यों नहीं बना, बाईपास क्यों नहीं बना, तब उनके पास एक ही जवाब था कि क्योंकि हमने यहाँ से अपना विधायक नहीं जिता पाए, इसलिए हम काम नहीं करा पाए। तो इन्होंने सीधे तौर पे इस बात को स्वीकार किया कि रेवाड़ी के विकास में अगर सबसे बड़ी कोई रोड़ा है तो वो सांसद राव इंद्रजीत जी हैं। आप एक बात बताइए, एक सांसद को जो चुनकर भेजते हैं उसका काम क्या होता है? यहाँ की जनता के लिए काम करे। आपने क्या एक बार भी यहाँ के सांसद को देखा कि वो मुख्यमंत्री जी से मिले हो, उन्होंने इस बात का आग्रह किया हो कि रेवाड़ी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, रेवाड़ी के अंदर कोई बड़ा संस्थान एजुकेशन का आए? क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि रेवाड़ी का जो बस स्टैंड है उसकी जल्द बनाना चाहिए, धारड़ा का बस स्टैंड बनाना चाहिए? केवल मात्र ये कहना कि हमारा कैंडिडेट नहीं बन पाया, इस वजह से हमने काम यहां नहीं होने दिया, सीधे तौर पे इन्होंने अपने आप को कटघरे में खड़ा कर लिया। तो मेरा ये मानना है कि एक सांसद एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हम चुनकर भेजते हैं, जो हमारे इस पूरे क्षेत्र की रक्षा करे। और जब रक्षक ही आपका भक्षक हो जाए तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि उस इलाके का क्या होगा। मेरा तो सांसद जी से एक अनुरोध है कि रेवाड़ी के विकास के अंदर रोड़ा ना बने, यहाँ के बस स्टैंड को बनने दे, यहाँ के बाईपास को बनने दे, जिसकी लगातार हम लोग आवाज उठाते हैं और जिसको रोकने का काम ये लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा सांसद जी से 1-2 सवाल और किए गए, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने लगातार यहाँ पर क्यों नहीं आते हैं, लोगों के बीच में क्यों नहीं आते, उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा जब विधानसभा के चुनाव आएंगे तब मैं इस बात का जवाब दूंगा। तो एक सांसद एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपके बीच में रहता है, आपकी आवाज को उठाता है। तो मेरा सांसद जी से अनुरोध है कि अभी भी चुनाव है, उन्होंने अपना प्रचार अब तक शुरू नहीं किया। आप लोगों ने भी देखा होगा, जितने भी 10 के इनमें से 9 सांसद हैं, उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। इन्होंने केवल मात्र 3 बैठकें अपनी करी हैं। ये प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इनको पता है जिस तरह से विरोध और लोगों का हो रहा है, चाहे अरविंद शर्मा जी का विरोध हो रहा है रोहतक के अंदर कोसली में जब वो गए, आपके सांसद अशोक तंवर जी का विरोध हो रहा है लगातार, आपके पूर्व में जो सांसद हैं धर्मवीर जी, उनका विरोध लगातार हो रहा है। ये दर्शाता है कि इनके अंदर खुद डर का जो माहौल है बीजेपी के अंदर है। और बीजेपी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उस पार्टी को हरियाणा के अंदर 10 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट भाड़े पर कांग्रेस से लिए गए।
ये सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को बताती है, इनको खुद अपना अध्ययन करना चाहिए कि इनके पास 10 कैंडिडेट नहीं है लड़ाने के लिए और सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं। इन्होंने 6 टिकटें डिक्लेयर की हैं पंजाब में, उनमें से 5 कांग्रेसी हैं। तो ये दर्शाता है कि जिस पार्टी के पास अपने कैंडिडेट तक नहीं है लड़ाने के लिए, वो ये कहती है हमारा सबसे बड़ा संगठन है, हम पन्ना प्रमुख तक बना चुके हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा गुजरात में इनके 2 सांसद है जिनको जिस दिन इन्होंने टिकट दी, अगली बार दिन ही उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। दिल्ली में भी ऐसा हुआ, जिसको उन्होंने एक दिन पहले टिकट दी, अगले दिन उसने टिकट लौटा दी। तो जो 400 पार की बात करते हैं, वो कहां है इनका 400 पार? जिस तरह से हरियाणा में इन्होंने 75 पार किया था, उसका गुब्बारा जो विधानसभा चुनाव में फूटा, तब इनकी जब वहां पर केवल मात्र 40 सीट आई, इसी तरह का गुब्बारा इनका जो 400 सीट का कर रहा है, आने वाले समय में पूरे देश भर में फूटेगा। तो ये हैं चिरंजीव राव जी, जिन्होंने पहले अपनी बात रखी। लेकिन हम सवाल अब करेंगे, जनाब आपको क्या लगता है, प्रेस वार्ता की सिर्फ निशाना साधने के लिए की या कोई नसीहत देने के लिए राव साहब ने प्रेस वार्ता की? अपनी पार्टी के लोगों को भी कहा कि आए तो वेलकम, नहीं तो मोस्ट वेलकम। तो उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या चुनावी स्टंट है या डर खौफ कहीं है? देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये, जब एक सांसद होता है उसका सबसे बड़ा फर्ज ये रहता है कि वो सबको साथ लेकर चले। अगर कोई नाराज है तो उसको भी मनाने का काम करे, पर इनका खुद का जो अहंकार है वो इतना बड़ा है, जब अपनी पार्टी के नेताओं को उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको मैं मनाने की कोशिश करूंगा, तो जनता को कहां मनाएंगे? आप देखिए, केवल मात्र 40 दिन का भी समय बचा हुआ है, इनकी तो टिकट डिक्लेयर हो चुकी है, उसके बावजूद भी 15 दिन से इन्होंने लोगों के बीच में नहीं गए हैं वोट मांगने के लिए। इनको ये लगता है, जैसे पिछली बार इन्होंने कहा था कि भाई मेरे से कोई नाराजगी है या प्रदेश सरकार से कोई नाराजगी है तो वो मोदी जी पे मत निकालना। तो इनको लगता है कि मोदी जी के नाम पे फिर हम लोग बन जाएंगे, पर मोदी जी का जो गुब्बारा है वो तो देश भर में आप लोग देख रहे हो, जो फूटता जा रहा है। तो सांसद जी को इस अहंकार को छोड़ते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि जनता के बीच में जाएं, उनको प्यार करें। केवल मात्र ये नहीं कि चुनाव का जब 2 महीने रह जाता है, जब जनता के बीच में जाते हैं उनके मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना, आप लोगों की टिकटें क्यों नहीं घोषित हो रही? आप कहते हैं कि हमारी पार्टी से, क्या आप लोगों की कमजोरी है जो आपकी पार्टी के लोग छोड़ छोड़ के उनके यहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं आप लोग उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे? वजह क्या है? राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो घोषित किया, आप लोग उसका प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। हालांकि अभी आपके उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई, आपके पिता क्यों उठ करके चुनाव नहीं लड़ेंगे? वजह क्या है? आप में भी तो कहीं ना कहीं गुटबाजी, फूट वगैरह तमाम कांग्रेस में भी तो है ना। देखिए, हमारी पार्टी से जो लोग जा रहे हैं उनको ये टिकट दे रहे हैं। नवीन जिंदल जी को आपने देखा, इनके पास अपना कैंडिडेट था नहीं, हमारा चोरी करके इन्होंने किया। अब आप लगातार देखिए इनके कितने लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इतनी कमजोर है तो एक सिटिंग सांसद जो हैं चूरू के राहुल कसवा, वो कांग्रेस पार्टी में क्यों आए? हिसार के जो सांसद हैं सिटिंग विजेंद्र सिंह जी, वो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्यों आए? बिहार से 2 सांसद अभी हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर आ रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी में लोग आ रहे हैं। जहां तक बात आपने टिकटों की घोषणा में देरी की करी, आपको भी पता है कि हमारा जो चुनाव है हरियाणा को, वो आखिरी फेज में है। उसके अंदर करीबन अभी 40 दिन का समय बचा हुआ है और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो पहले, दूसरे, तीसरे फेज में है। उनकी टिकटों पे फैसला पहले होना था, इस वजह से उसमें देरी हुई। जहां तक बात रही हरियाणा की टिकटों की, कल हमारी सीईसी की बैठक है, जहां तक उम्मीद है 10 तारीख को हमारी लिस्ट आ जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष के अंदर, विपक्ष को तो बहुत चीजें देखनी पड़ती है। विपक्ष के पास इतने मुद्दे, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है जनाब, आप लोग सड़कों पे उतरते नहीं हो। केजरीवाल की तरह सिटिंग सीएम को अंदर दे दिया, आप बाहर खड़े होकर के सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। सड़कों पे क्यों नहीं उतरते? इलेक्टोरल बॉन्ड का इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों के हाथ में आया है, तमाम मुद्दे आप लोगों के हाथ में। बेरोजगारी का अकेला आपका राहुल गांधी लड़ रहा है, चिल्ला रहा है, तमाम आपके कार्यकर्ता देखिए, क्यों नहीं आप लोग सड़कों पे उतरते? तमाम लोगों की आवाज है। आप लोगों ने हमेशा देखा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हर मुद्दे को उठाती है। पिछले दिनों में महंगाई के ऊपर हम लोगों ने किया था, बेरोजगारी पे लगातार आप देखिए दिल्ली के अंदर हमारी कितनी बड़ी रैली वहां पर हुई। कांग्रेस पार्टी आप जानते हैं लगातार इसका विरोध करती है। केवल मात्र इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं, बेरोजगारी आज सबसे बड़ा मुद्दा है। आज आप देखिए, जिस देश का 27% युवा हो, उसमें से 83% लोग बेरोजगार है। ये हमारे आंकड़े नहीं है, सरकार के आंकड़े। आज महंगाई किस आसमान को छू रही है। क्यों नहीं इन मुद्दों को लेके सड़कों पे उतरते? ये तो बार-बार पूछ रहे हैं। आपने सांसद ने कॉन्फ्रेंस किया, आप उसका जवाब देने आ गए। आपके पास तो ऑलरेडी मुद्दे हैं, वो तो उस पे तो बात करते नहीं। आज जो मुद्दा है वो चुनाव का है। आज सड़कों पर चुनाव के लिए बता रहा हूँ। आप
टिकटें मिले ना मिले, लेकिन आप तो डोर टू डोर कर सकते हो, प्रचार नहीं, प्रसार लगातार हम कर रहे हैं। आप लोगों ने आपने इंडिया देखा होगा, गठबंधन आप लोगों का बन गया है। आपने भी देखा होगा, लगातार 3 दिन से मेरे को जब से प्रभारी बनाया गया है राजस्थान में, हम लोग हमारा प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ता है वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। जहां तक बात की सड़कों में उतरने की, जब समय सड़कों पर उतरने का था, लगातार हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पर क्योंकि अब चुनावी समय है, अब लोगों के बीच में जाना है, लोगों को अपनी बात को समझाना है, वो लगातार हमारा वो एक के बाद एक रैली कर रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं। आप कहाँ कर रहे हैं, कहाँ आपकी, आप ये बताइए ना। आप अपने निवास स्थान पे आए दिन कार्यकर्ता मीटिंग बुला सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, बाजार में आप मीटिंग कर सकते हैं, तो ये कहीं आप उसके ट्रैप में तो नहीं फंस जाते हो? देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया, हम लगातार हमारी मीटिंग कर रहे हैं। पिछले दिनों में 7 गांवों का मैंने अभी कार्यक्रम किया है। जहां तक मेरी बात है, आपको पता है, मुझे अभी सवाल मेरा है, मुखर होके क्यों नहीं उतरते? जैसे केजरीवाल की पार्टी के लोग हंगामा करते हैं, आज जिस तरीके से अभी जेल से छूट करके आए हैं संजय सिंह, जिस तरीके से वो मुखर है, आप लोग क्यों नहीं मुखर होते? कांग्रेस पार्टी बड़े मुद्दे हैं। अरे मोहनलाल जी, अगर कांग्रेस पार्टी बोर्ड का तो आम आदमी को आपको पहुंचाना चाहिए था। आपके राहुल गांधी ने मैनिफेस्टो किया जनता से पूछ करके, उसकी आवाज यहाँ गूंज सुनाई देनी चाहिए थी। मीडिया आप लोगों का साथ नहीं दे रहा, लेकिन जो आप लोगों को करना चाहिए वो भी आप लोग नहीं कर पाते। ये तो देखने का नजरिया हो सकता है। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। हमारी 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा जयपुर में कितनी विशाल रैली हुई। उसको करने का मकसद ये था कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। अभी हमारा कैंडिडेट की डिक्लेयर परसों हो जाएगी, उसके बाद लगातार आप देखिएगा लोगों के बीच में जाएंगे। पर उससे पहले भी लगातार आप लोगों ने देखा होगा, मेरे कार्यक्रम हमेशा चलते रहते हैं, लोगों के बीच में हम जाते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारी बहुत बड़ी जनसभा सोनीपत में हुई, बेरी के अंदर हमारी जनसभा हुई, भिवानी के अंदर हुई। लगातार ये चीजें हो रही है। कांग्रेस मेरा सवाल आपसे यही है कि जो भाजपा के उम्मीदवार ने एक बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया, क्यों किसी के बयान में अलसते? आप अपनी बातें लोगों को रखिए, आप अपनी बातें लोगों को समझाइए। वो जब सांसद 2019 में आपने जो चोट दी, शायद वो उसका दर्द नहीं भूल पाए हो। देखिए, एक सांसद ने 2019 में आपने जो जब उन्होंने हमेशा एक विपक्ष के विधायक को कटघरे में खड़े करने का काम किया, ये आप लोगों ने भी लगातार देखा होगा। जब उन्होंने ये बात कही, क्योंकि हमारा विपक्ष का विधायक है इसलिए काम नहीं हो पाया, कल के खुद उन्होंने स्वीकार किया कि यहां पर विकास इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि यहां से सुनील मूसेपुर जो अपने कैंडिडेट है, मैंने तो आज तक उनका नाम नहीं लिया है, आज आपने उनका नाम लिया तो मैं उनका नाम ले रहा हूं, वो नहीं बने, इस वजह से विकास नहीं हो पाया। मेरा कहने का मकसद, और तो कोई तरीका है नहीं उनसे मिलने के लिए। उन्होंने आपके हाथ में मुद्दा दिया ना, ये तमाम चीजें आप जनता तो इस मुद्दे को लेकर ही तो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। हमारी बात पहुंचाने का 2 ही जरिए हैं, या तो लोगों के बीच में जाएं, और सबसे ज्यादा अगर लोगों तक हम किसी के जरिए पहुंच सकते हैं तो वो आपके जरिए। मोहनलाल जी, आप भी जानते हैं, घर घर में लोग आपको सुनते हैं, आपको करते हैं। इसी वजह से आज हमने ये प्रेस वार्ता की थी, ताकि लोगों को हमारे सांसद की सच्चाई पता चले। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो रेवाड़ी के विकास को रोकने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये विधायक चिरंजीव राव थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा कब होगी? चलते चलते ये अंतिम सवाल पूछ लेते हैं और इसके बाद समापन करेंगे। जनाब, कब तक घोषणा हो जाएगी? आपके फादर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? देखिए, जहां तक हमें उम्मीद है कि 9 तारीख को, कल हमारी बताई जा रही है कि सीईसी बैठक है, और 10 तारीख को जहां तक हमें लगता है कि हमारी घोषणा हो जाएगी। मैं आपका पढ़ भी रहा था, जिसमें हम लोगों ने देखा लगातार जितने भी विपक्ष के जो इनके अपने नेता हैं, वो एक तरह से इनको जितने भी प्यादे हैं वो मिलके राजा को हराने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं आपकी पढ़ भी रहा था, जो आप लोगों ने एक बहुत लंबा वो तो उन्होंने खुद ने कहा कि बोला मैं तो खुद प्यादा हूँ, पीएम मोदी के नाम के सहारे में चुनाव लड़ रहा हूं। देखिए, कितनी बार ऐसा होगा कि वो पीएम मोदी के सहारे के ऊपर ही अपना चुनाव लड़ेंगे? कभी तो ऐसा समय आए जब सांसद ये बताए कि मैंने ये किया है, मेरे नाम पर आप वोट दें। कब तक वो किसी और का सहारा लेकर किसी और की बैसाखी पर चलेंगे? मुझे लगता है ये इलाका जो है, उनको कभी राजाशाही जो थी, राजा जो वो इस इलाके के रहे थे, आज वो अपने आप को प्यादा तक कहने पे ऊपर मजबूर हो गए। मुझे लगता है उनकी जो राजनीति है वो किस स्तर पे जा रही है, यहाँ की जनता आने वाले समय में उसको देख रही है। तो आपको टीस होती है इस चीज की? मेरे को दुख है कि यहाँ के इलाके के कभी वो राजा रहे थे, आज उनको खुद अपने आप को प्यादा तक कहने पे मजबूर हो गए। ये दर्शाता है कि उनकी राजनीति कितने हाशिए पे जा रही है। मेरे सवाल का जवाब खा गए। मैंने जो पूछा था आपके फादर चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे,
देखिए, इस बात का फैसला मोहनलाल जी कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारी हाईकमांड कहेगी। अगर उनको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी ये कहती है कि देश भर के अंदर आप ओबीसी को गोलबंद करो, लोगों की आवाज को आप देश भर में उठाओ, तो देश भर में उठाएंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड को करना है। तो ये थे विधायक चिरंजीव राव जी, जो बड़े सुलझे हुए नेता बन गए हैं। जब भी इनसे तीखा सवाल किया जाए घुमा देते हैं। जैसे पिता के ऊपर हमने सवाल किया तो बता दिया कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाएंगे। तो विधायक जी ने अपनी बात रखी। जाहिर है राजनीति माहौल गर्मा गया है, लेकिन ये जब गर्माएगा जब कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा होगी। और फिलहाल उम्मीदवारों की अभी घोषणा हुई नहीं है, बयानों का दौर शुरू हुआ है। तो ये विधायक जी ने अपनी बात रखी। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के साथ नमस्कार।